एक जवान की पत्नी को निर्वस्त्र करके उसका यौन शोषण करा, उसका बलात्कार करा और उसको मारा पीटा गया। और ये फौजी कब जागोगे भाई, कब जागोगे? तुम्हारे अधिकार छीन रहे हैं, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। पीड़ा किसको होगी? इसको पीड़ा होगी। ये देश का वो कीड़ा है जो चूस रहा है देश को। इससे बचना पड़ेगा देशवासियों। पीड़ा कहने से या संवेदना या व्यक्त करने से हो जाएगा, इज्जत वापस आ जाएगी रे। है कितनों की इज्जत लुटवाएगा, कितनों की मिट्टी खराब है। और तुम्हारे शासन में इससे बड़ा तानाशाह बहसी शासक कभी पूरे इतिहास में नहीं हुआ। ईंट पत्थर वाली भारत माता बनाते हो, उसको अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे वस्त्र, मुकुट पहनाते हो, उसकी पूजा करते हो, उसके आगे दिया जलाते हो, उसकी आरती उतारते हो। और देश की जो जिंदा बहन बेटियां हैं, जिंदा भारत माता हैं, उनका चीरहरण करते हो, उनकी इज्जतें लूटते हो, उनका बलात्कार करते हो। क्या लोकसभा में बयान देता है? मूर्ख है ये, समझे? और लोकसभा जो कहता है संसद बना दी, अबे संसद बना दी तो उस संसद भवन में बोलता ना, बयान देता। ये पुरानी वाली संसद में बयान दे रहा है। वो भेड़ियों, वो नालायकों, विदेशों में जाके डंका बजाते हो। और यहाँ क्या होता है? यहाँ लंका लग रही है बहन बेटियों की इज्जतों की, समझे? तुम वही हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हैं तुम्हारी अम्मा बचा रही है, तुम्हारी अम्मा खुद बलात्कार कर रही है बहन बेटियों के। अड़तीस दल एनडीए का मतलब जानते हो? नेशनल दल्ला अलायंस है ये। एनडीए के नेशनल दल्ला अलायंस की औलादो, नाजायज सालों, देश को बेचने वालों, अपने स्वार्थ के लिए जीने वालों। सरकारें क्या कर रही हैं सालों? किन की सरकार है? किन कमीनों की सरकार है? किन हरामियों की सरकार है जो इतनी बुरी स्थिति है? और कौन है वो महिलाएं जो महिलाओं का बलात्कार करा रही हैं? और कौन है आज ये कर रहे हैं, कल वो करेंगे, कल ये करेंगे, ये धर्म करेगा, ये संप्रदाय करेगा, ये जाति करेगी, वो जाति करेगी? ये कौन है? किन की सरकारें हैं जो जातियों को जातियों से, वर्ग को वर्ग से, समाज को समाज से लड़ाने का काम कर रही है? भारत के टुकड़े करने में लगे हैं। ये कौन है ये कमीने? इनके ऊपर देखो इन्हें, समझे नहीं? और तो और मेरा पीड़ा इतनी हो रही है, अब भी मैं बता रहा हूँ कि मैं कुछ कह नहीं सकता किसी से भी। इतना दर्द है मुझे, देश का क्या हो रहा है। ये कौन है सूअर के बच्चे? ये कौन है कमीने? ये कौन है हरामी? कौन है ये नाजायज? और किस नाजायज, कौन लोग थे यहाँ जो नाजायज इनको पैदा कर गया कमीनों को? इनको इस देश से प्यार नहीं है, इस देश की बहन बेटियों से प्यार नहीं है, इस देश की माताओं बहनों से प्यार नहीं है कमीनों को। मैं और वो जो फौजी बेचारे ने जिसने कारगिल युद्ध में युद्ध करा देश के लिए, उसकी पत्नी को, एक जवान की पत्नी को निर्वस्त्र करके उसका यौन शोषण करा, उसका बलात्कार करा और उसको मारा पीटा गया। ये बड़ा दर्दनीय है। और देश के सीमाओं के फौजियों के मेरी समझ नहीं आ रहा कि इस देश को हो क्या गया है जो देश की सीमा पर रक्षा करता, सुरक्षा करता, उसकी बेटियां खुद सुरक्षित नहीं, उसकी बीवियां सुरक्षित नहीं हैं, उनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं। ये कौन है दरिंदे? ये कौन है कमीने? कौन है जल्लाद? इनको कौन देखेगा? देशवासियों जाग जाओ और जागो, डरो मत। मैं भी तो बोल रहा हूँ भाई, मुझे भी गोली मार देंगे, मार दें, सच बोलो, कितनी गोलियाँ मारेंगे? हैं? और ये फौजी कब जागोगे भाई, कब जागोगे? तुम्हारे अधिकार छीन रहे हैं, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। ये जागो तुम, है तुम्हारे अधिकार, तुम्हारी पेंशन, सब चीज़ छीन रहे हैं ये लोग। और तो और तुम्हारे को फांसी के फंदे पर चढ़ना पड़ रहा है। जंतर मंतर पर दो फौजियों ने आत्महत्या करी इन कमीनों की सरकार में, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। है जो फौजी इस देश की रक्षा करता है, वो अपनी पेंशन और अपनी तनख्वाह पाने के लिए आत्महत्या करता है। हे मर गया ये देश, क्या कहाँ जा रहा है देश के असली जवान वीरों को इस तरीके का दिन देखना पड़ रहा है कि उन्हें जो रोजी रोटी के लिए जूझना पड़ रहा है, देश की सेवा करने का, अपनी बहन बेटियों, अपनी पत्नियों की इज्जत बचाने के लिए जूझ रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और किसके हाथ में शासन है? कौन है वो? बार बार मैं उसको पूछ रहा हूँ, उस मुख्यमंत्री को, एन बीरेन, अबे ओ पगले, ओ हिले हुए, ओ कहाँ से आया तू भूतनी के? मैं तुझे क्या कहूँ मैं, समझे? सरकार बदले का मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मेरे हाथ में थोड़ी सी भी ताकत आ गई ना, कैसे भी ताकत आई, मैं सही बता रहा हूँ, और नहीं ताकत आए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर देशवासी भी जाग गए मेरी तरह ना, तो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे। सालों फुटबॉल बना देंगे तुम्हें मार मार के, है तुम्हें घुमा देंगे ढंग से। ये जो तुम्हारी जो पाखंडवाद की राजनीति है ना, ये धर्म मजहब और जात पात की जो राजनीति चल रही है, इस देश में जो गृह युद्ध जैसी स्थिति बना दी है, रोजी रोटी, रोजगार, सुरक्षा और कुछ भी नहीं हो रहा इस देश में, है कैसी तुमसे उम्मीद करी जाए? वो भेड़ियों, वो नालायकों, विदेशों में जाके डंका बजाते हो, और यहाँ क्या होता है? यहाँ लंका लग रही है बहन बेटियों की इज्जतों की, समझे? तुम वही हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हैं
तुम्हारी अम्मा बचा रही है, तुम्हारी अम्मा खुद बलात्कार कर रही है बहन बेटियों के। कौन है वो मणिपुर में जो महिलाएं, जो महिलाओं का बलात्कार करा रही हैं? उनको शर्म नहीं आती है? ये क्या पिलाया गया, कौन सा जहर पिलाया गया भारतवासियों को जो आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं? ऐसे लोगों की सरकार है और सत्ता है, बदल दो। और तो और यहाँ पाखंडियों की कोई कमी नहीं है। अभी देखो जैसे ही मणिपुर का मामला उठा तुरंत उसकी सीमा भाभी आ गई इनके कुछ भक्तों की। ओ भक्तों, ओ चूतियों, ओ भक्तों की है नाजायज संतानों, ओ अंध भक्तों है, तुम्हारी फिर भाभी आ गई, फिर तुम्हारी वो अम्मा आ गई पाकिस्तान वाली, समझे? और वो चुसेले आम की रखेल, समझे? उस हैंडपम्प की नाजायज संतान को जो हैंडपम्प चलाता रहा है, उसकी लोग आई फिर आ गई हो, जो 6-6 से 10-10 खसम छोड़ के आई है पाकिस्तान में। समझे क्या देना चाहते हो इस देश को? क्या संदेश देना चाहते हो? क्या भारतीय संस्कृति की सभ्यता यही है कि 4-4 खस्मों की औरतों को यहाँ रखोगे और उसे प्यार बताओगे? तो हमारे देश की बहन बेटियों पर क्या असर पड़ेगा? तुम्हारे घर की वो अनभक्तों, तुम्हारे घर की तुम्हारी माँ को प्यार होने लगेगा, तुम्हारी बहन को प्यार होने लगेगा और वो छोड़ के भागने लगेंगी इस मुल्क को। फिर क्या होगा बे? क्या यही संस्कृति है भारत की? और ये कौन है ढोंगी? संविधान की भी धज्जियाँ उड़ा रखी हैं, लोकतंत्र की भी धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। क्या लोकसभा में बयान देता है? मूर्ख है ये, समझे? और लोकसभा जो कहता है संसद बना दी, अबे संसद बना दी तो उस संसद भवन में बोलता ना बयान देता? ये पुरानी वाली संसद में बयान दे रहा है माफी खोर के जन्मदिन पे तुझे उद्घाटन करवाना था, छपाक जीबी बनना था, सैंड लगवानी थी ना वहाँ अपनी कि हाँ मैंने उद्घाटन कर दिया। अबे क्या बनाया तूने? कुछ नहीं बनाया। बिल्डोजर बिल्डोजर बिल्डोजर, अबे बिल्डोजर कहाँ है वो? फेरो उसके ऊपर, जो मणिपुर का मुख्यमंत्री है साले के उसके ऊपर लिटा के चलाओ बिल्डोजर है। उसमें बुद्धि नहीं है, उसे सारा शासन प्रशासन सब कुछ दे रखा है और सीएम की नाक के नीचे हो रहा है और वो कहता है मैं FIR हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे वो कई जनता के हाथ में सब कुछ कानून ले लिया ना, पता नहीं चलेगा, तेरा भूत बना देंगे, तेरा भागता फिरेगा। मणिपुर के अंदर महिलाओं ने जो आरोपी था उसका घर तोड़ दिया और जला डाला। अरे जला डाला, महिला क्या पब्लिक ही करेगी क्या सब कुछ है? पब्लिक ही सारे काम करेगी। तो तुम काय, तुम्हारी सत्ता काय को, सरकारें काय को, भूतनी के इस्तीफे क्यों नहीं दे देते हो? भाग जाओ वहाँ से। और ये देश का क्या चुनाव हो रहा है, क्या लोकतंत्र हो रहा है? लूटा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं बार बार कहता हूँ कि भाई EVM मशीन का विरोध करो। इतने गठबंधन, इतने का, इससे कुछ नहीं होने वाला। EVM मशीन का विरोध करो, बैलेट पेपर पे आओ, तब आएगा सही शासन, तब आएगी लोकतंत्र की सरकार, तब संवैधानिक सरकार बनेगी। इससे देश आगे नहीं बढ़ रहा भाई, इससे कुछ नहीं होगा। आप आगे आओ और विरोध करो EVM मशीन का। और एक ये जो सरकार जो है इन्होंने बना लिया अपना, वो कितने हैं? 38 दल NDA का मतलब जानते हो? नेशनल दल्ला अलायंस है ये, नेशनल दल्ला अलायंस NDA। ये भरम और दल्लों का NDA है। इन NDA से बचो। वही साले मंच लगा के जगह जगह भाषण देते हैं, इस समाज उस समाज, और दल्लो NDA के नेशनल दल्ला अलायंस की औलादो, नाजायज सालों, देश को बेचने वालों, अपने स्वार्थ के लिए जीने वालों, देशवासियों के बारे में सोचो, देश की भारत माताओं के बारे में सोचो, देश की बहन बेटियों के बारे में सोचो। जो फौजी जो इस देश की उसके कारगिल युद्ध में लड़ा, उसकी पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमा, उसके साथ रेप करा सैकड़ों लोगों ने। शर्म आनी चाहिए। हमारे फौजी भाइयों के दिल में क्या बीत रही होगी? हमारे फौजी भाई कैसे तड़प रहे होंगे जो सीमाओं पे खड़े हैं? वो सीमाओं पर वो सोचते होंगे कि हम देश की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी बहन बेटी सुरक्षित है कि नहीं भारत में, हमारी माँ सुरक्षित है कि नहीं, हमारी पत्नी सुरक्षित है कि नहीं, ये सोचते होंगे। और कहीं ऐसा ना हो सीमाओं की तरफ जो पिस्टलें कर रखी हैं, बंदूकें उन्होंने कर रखी है, राइफलें जो कर रखी हैं, कहीं ऐसा ना हो कमीने वो घूम जाए तुम्हारी तरफ, समझे? सब अखबाड़ा और पिछवाड़ा सब कुछ उखाड़ने। तुम्हारी खोपड़ी में जो गंदगी भरी है ना, जो गोबर भरा है, उसको साले एक एक गोली में निकाल देंगे सब लोग। और ये मत समझना कि डर है मुझे। अरे मार दो, तुम मार सकते हो तो एक क्रांतिकारी को मार सकते हो बस, और कुछ नहीं कर सकते। हम मरने वाले मर जाएंगे। हम शहीद भगत सिंह को मानने वाले हैं, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद को मानने वाले हैं, अशफाक उल्लाह खान को मानने वाले हम लोग हैं। हम क्रांतिकारी हैं। उन वीर वीरांगनाओं को मानते हैं, हम रानी लक्ष्मीबाई को मानते हैं, रानी अवंतीबाई को मानते हैं, जो देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने स्वयं अपने सीने में तलवार घुसेड़ ली, मगर अपने शरीर को हाथ नहीं लगने दिया। लेकिन 36 सेकंड बोले तो मोदी जी, उन्होंने बताई बड़ी पीड़ा है, बड़ी दर्द है। अरे कहीं पीड़ा ईरानी है, इसके बच्चे तो है नहीं, अपनी बीवी थी वो भी छोड़ दी इसने। पीड़ा किसको होगी? इसको पीड़ा होगी। ये देश का वो कीड़ा है जो चूस रहा है देश को। इससे बचना पड़ेगा देशवासियों। पीड़ा कहने से या संवेदना या व्यक्त करने से हो जाएगा, इज्जत वापस आ जाएगी रे। है कितनों की इज्जत लुटवाएगा?
कितनों की मिट्टी खराब हो गए। और तुम्हारे शासन में इससे बड़ा तानाशाह बहसी शासक कभी पूरे इतिहास में नहीं हुआ। इसने तो हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया। हिटलर कुछ नहीं है, ये तो महाझुटलर है, झूठा है, इसको झुटलर कह सकते हैं। ऐसों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। देश की बहन बेटी की सुरक्षा होनी चाहिए। हमारा मान सम्मान स्वाभिमान है बहन बेटियां देश की, भारत माताएं, समझे। उन भारत माताओं की सुरक्षा करते हो। कौन सी को ईंट पत्थर वाली भारत माता बनाते हो, उसको अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे वस्त्र, मुकुट पहनाते हो, उसकी पूजा करते हो, उसके आगे दिया जलाते हो, उसकी आरती उतारते हो। और देश की जो जिंदा बहन बेटियां हैं, जिंदा भारत माता हैं, उनका चीरहरण करते हो, उनकी इज्जतें लूटते हो, उनका बलात्कार करते हो, उनके विभिन्न पार्टों में, विभिन्न गुप्तांगों में जगह जगह उंगलियां डालते हो, बदतमीजी करते हो। सालों तुम्हें काटने का वक्त आ गया है। अगर इस देश की हुकूमत में जरा सी भी गैरत बची है, गैरतमंद है, तो उन साले दोषियों को, ऐसे बलात्कारियों को सरेआम छोटे छोटे टुकड़े करे, छोटे छोटे टुकड़े करे। देश की हर भारत माता मेरी भारत माता है। अगर उसके साथ, अगर बहन बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसे यौन शोषण हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे फटना पड़े, चाहे मुझे कुछ मानव बम बन के सालों तुम पे फटना पड़े, फटूंगा मैं। मगर आप भी सुधर जाओ, नहीं तो देश के बहुत सारे मेरे जैसे क्रांतिकारी भाई हैं, अगर वो जाग गए ना, तो समझ ले कि इस दुनिया में, पृथ्वी में कहीं जगह नहीं मिलेगी पैर रखने के लिए। सालों आत्मा भटकती रहेंगी तुम्हारी। और सबसे बड़ी परेशानी, महिलाओं के साथ इतना अत्याचार जो घटित हो रहा है, मुझे बार बार दुख और पीड़ा के साथ कहना पड़ता है कि इस देश में जो है ना, RSS की पायदान, माइनस की उससे प्रयोगशाला से पैदा हुई जो हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति महिला है ना, मुमरू, इन्हें नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी। भाई अपना जमीर जगाओ, माताओं बहनों का, अगर तुम भी महिला हो तो महिलाओं की पीड़ा को समझो, दर्द को समझो। एक बात दिखा दो कि महिलाओं में क्या शक्ति है। कहाँ गई वो दुर्गावती? दुर्गावती है कि नहीं तुम में, मुर्मू? या मर गई दुर्गावती? समझे? अगर दुर्गावती हो तो दुर्गावती जैसे काम करो, देश के लिए लड़ो, देश की बहन बेटियों के लिए लड़ो। इस तरीके से गुलामी मत करो, पदों पे बैठ के इस तरीके से झूठन मत चाटो, समझे। आपको उस जगह पहुंचाया है तो इसलिए पहुंचाया कि देश की बहन बेटियों की रक्षा हो। कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं। प्रधानमंत्री विदेश में घूमता है, दुनिया में डंका बज रहा है, मगर देश की मिट्टी खराब कर दी है इसने आदमी ने। इसे विदेश ही भेज दो, ये विदेश में ही रहकर यहाँ आएकर मत, समझे। हम खुश हैं, हम अपने हाथ में ले लेंगे इस राष्ट्र को, हम देख लेंगे। और भागना पिसारो, अंधभक्तों, भूतनी वालों, एनडीए का मतलब नेशनल दल्ला अलायंस, इससे सावधान रहो भारतवासियों। आने वाले समय में दिखा देना गृह युद्ध करना चाहते हैं 2024 तक, इससे बचाना है भारत को, अन्यथा तुम्हारी स्थिति बहुत खराब होने वाली है। और सुरक्षा आज से शुरू कर दो, अपनी बहन बेटियों की, मान सम्मान की, अपने काम की, धंधे की, रोजगार की व्यवस्था की। इन पर यकीन मत करो, कमाने खाने दो इस देश को, समझे। इस देश में रोजगार तो है नहीं, कोई कैसे भी मेहनत कर रहा उसको भी नहीं जीने देते, गरीब को छीन लेते हैं। गरीब मजदूरी करके आता है, जहाँ भी कमाता है 200-400 रुपये आधे पुलिस वाले छीन लेते हैं, आधे इनके संस्थान पे सब लुटेरे बना दिए हैं, सारे संस्थाओं में लुटेरे बना दिए सरकारी कर्मचारी भी। अब सिर्फ सेना और फौज में हमें विश्वास है, अगर वो आया, कुछ अधिकारी अच्छे भी हैं अगर भारत के और सिस्टम में, महकमों में, तो बेचारों की उनकी चल नहीं पा रही है। उनके तबादले ऐसी ऐसी जगह कर देते हैं जहां वो मर रहे हैं, रो रहे हैं, उनके बच्चों से दूर कर दिया जाता है, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई खराब कर दी जाती हैं और उनको डरा दिया जाता है। जो अच्छे हमारे अफसर हैं उनको भी बेचारों को बुरी तरीके से इन्होंने शिकंजे में कस रखा है। इन ढोंगी और पाखंडियों से बचो। कोई भी धर्म, मजहब या जात पात के नाम पर उकसाता है, ये समझ लेना आपके भारत को तोड़ना चाहता है, भारत को खंड खंड करना चाहता है। अखंड भारत की बात करने वाले कमीने देश को खंड खंड करने पर तुले हुए हैं।